नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो भूदान यज्ञ समिति से प्राप्त पर्चा एवं भूदान यज्ञ समिति की जमीन का कैसे सर्वे किया जाएगा इससे संबंधित है। तो पहला प्रश्न है, भूदान से प्राप्त दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति के मृत्यु पश्चात उनका उत्तराधिकार उस जमीन को बिक्री करता है। अदाता का जमाबंदी कायम है और राजस्व रसीद कट रही है। क्या क्रेता के नाम से सर्वेक्षण किया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि दान प्राप्त करने वाले व्यक्ति उनका उत्तराधिकार उस जमीन को बिक्री करने अथवा किसी अन्य को दान हेतु सक्षम नहीं है, लेकिन भूदान या समिति की पूर्वानुमति से जमीन का बदलान कर सकते हैं। वैसे विक्रय पत्र को अवैध मानते हुए भूदान यज्ञ समिति के नाम से खाता खोला जाएगा। इसका आधार है भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 14। अगला प्रश्न है, अदाता यानी कि जो भूदान पर्चा प्राप्त करते हैं या उनसे संबंधित दस्तावेज प्राप्त करते हैं उसको अदाता कहते हैं। अदाता भूदान यज्ञ समिति की पूर्वानुमति से जमीन का बदलान करता है। अदाता के नाम से अंचल कार्यालय से राजस्व रसीद नहीं कट रही है, तो इस कंडीशन में किसके नाम से सर्वे होगा? तो इसका जवाब है बदलान विलेख के अनुसार खाता खोला जाएगा। यानी कि जो भी जिसके नाम से बदलान हुआ है, जो जमीन बदलान में आया है, उनको उसी के नाम से वही प्लॉट उनके नाम से सर्वे होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, संपुष्ट भूमि का वितरण सभापति एवं भूदान जिला कार्यालय से अदाता के नाम भूदान भूमि का प्रमाण पत्र वितरित है, परंतु उक्त भूमि का अदाता का दखल नहीं है, तब क्या होगा? तो देखिए यहाँ इसका जवाब है भूदान यज्ञ समिति के नाम से खाता खोला जाएगा, क्योंकि अदाता यानी कि जो भी भूदान से प्राप्त किया है दस्तावेज, उनका दखल नहीं है। आधार इसका है भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 14। अगला प्रश्न है, भूदान में प्राप्त जमीन का लगान निर्धारित नहीं है, अदाता का दखल है। तो देखते हैं इसका क्या जवाब है। भूदान में प्राप्त जमीन का लगान निर्धारित नहीं होने की स्थिति में भूदान कार्यालय से भूदान की संपुष्टि की जाएगी एवं बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 5, 6 एवं 7 के अंकित प्रावधान के आलोक में उस जमीन का लगान निर्धारण के पश्चात विशेष सर्वेक्षण में खाता खोला जाएगा। अथवा भूदान में प्राप्त जमीन का लगान निर्धारित नहीं है, तब सर्वेक्षण के प्रक्रम में खाता खोला जाएगा और बिहार विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त अधिनियम नियमावली 2012 के अनुसार एवं नियम 14 उपनियम 5 के अनुसार प्रपत्र 8/18 क में लगान निर्धारित किया जाएगा। यानी कि उसके नाम से जमीन का खाता खुलेगा, चाहे भूदान वाले व्यक्ति का रसीद कट रहा हो या ना कट रहा हो। इसका आधार है भूदान यज्ञ अधिनियम 1954। अगला प्रश्न है, अदाता के पास भूदान भूमि का प्रमाण पत्र है और भूमि पर दखल कब्जा भी है, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तब क्या होगा? तो देखिए, भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय से भूदान की संपुष्टि के पश्चात अदाता के नाम से सर्वेक्षण प्रक्रम में खाता खोला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अगला प्रश्न है, भूदान की भूमि पर पर्चाधारी का कब्जा ना होकर खाताधारी या किसी अन्य का कब्जा हो तो खाता किसके नाम से खोला जाएगा? फिर से कब्जा संबंधित प्रश्न आ गया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भूदान यज्ञ कमेटी के नाम से खाता खोला जा सकता है एवं दखलकार का नाम अवैध दखलकार दर्ज किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भूमि भूदान में पर्चा द्वारा प्राप्त है एवं पर्चाधारी के कब्जे में है जो गैर मजरूआ आम खाते की है, तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है भूदान की भूमि गैर मजरूआ आम खाते की है, जिसकी प्राकृतिक शमशान कब्रगाह की जमीन, तालाब, रास्ता, जंगल की जमीन है, तो इसका खाता गैर मजरूआ आम खाते के रूप में दर्ज की जाएगी। इसका आधार है बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम 1954 की धारा 10 के अनुसार। अगला प्रश्न है, भूदान में प्राप्त भूमि पर्चाधारी द्वारा बिक्री कर दिया गया है तथा क्रेता के कब्जे में भूमि आ गया है, तो इसका जवाब है भूदान में प्राप्त करने वाला व्यक्ति, उनका उत्तराधिकारी उस जमीन को बिक्री करते हैं तो दाता के नाम से खाता खोला जाएगा। यानी कि जिन्होंने
बेचा उन्हीं के नाम से खाता खुले जाएगा, जो खरीदा है उनके नाम से खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि भूदान की ज़मीन जो होती है वो हस्तांतरणीय होती है, यानी कि आपके उत्तराधिकार, आपके बेटे परपोते ये इस्तेमाल कर सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं। कैफियत कॉलम में क्रेता का नाम दखलकार के रूप में रहेगा सिर्फ और सिर्फ। आधार इसका है बिहार भूदान अधिनियम 1954 की धारा 14 के अनुसार। अगला प्रश्न है, भूदान यज्ञ समिति द्वारा एक ही प्लॉट पर कई व्यक्तियों को पर्चा प्रदान किया गया है, किंतु सभी पर्चाधारी नजरी नक्शा एवं चौहद्दी से इतर भूमि पर घर आदि बनाकर काबिज हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में देखिए, पर्चाधारी के नाम भूदान यज्ञ की भूमि का खाता खुलेगा। जिसके इसके नाम से पर्चा मिला है उसके नाम से खाता खुलेगा, उसके दखल के आधार पर। आगे पढ़ लेते हैं इसको हम। यदि भूमि पर अन्य दखलकार हो तो कैफियत कॉलम में अंकित रहेगा। अन्य दखलकार का नाम कैफियत कॉलम में दखलकार के रूप में सिर्फ दर्ज रहेगा। पर्चाधारी जिस अन्य भूमि पर दखलकार होंगे उसके संदर्भ में भूमि का खाता निर्धारण के समय तदनुसार निर्णय लिया जाएगा। यदि भूमि रैयती होगा तो खाता वास्तविक रैयत के नाम से खुलेगा एवं कब्जाधारी में पर्चाधारी का नाम रहेगा। यदि भूमि सरकारी होगा तो खाता सरकार के नाम से रहेगा और दखलकार में पर्चाधारी का नाम रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आपका कोई भी ज़मीन संबंधित जानकारी चाहिए, क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।